इस बार बिहार में खास करके भीम आर्मी की एक बड़ी एंट्री आज़ाद समाज पार्टी के रूप में बिहार में होने जा रही है। ऐलान अभी बक्सर में जिस तरह से सम्मेलन के दौरान में लगातार कई वक्ताओं ने कहा कि सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन नहीं होता है व्यवस्था परिवर्तन। बड़ा जनता के जनमानस के बीच में बड़ा सवाल आज भीम आर्मी ने, खासकर आज़ाद समाज पार्टी ने बक्सर विधानसभा चुनाव को लेकर के, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से ये चर्चा की है, लोगों के बीच में जिस तरह से आज यहाँ जौहर आज़ाद जी प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हुए हैं, तमाम पार्टी के जो बिहार के खासकर चुनाव के नीति और रणनीति के साथ साथ जिस तरह की तैयारी की जा रही है, बड़ा ऐलान कर रहे थे आप। सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन तो हम लोग देखे हैं, व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं देखे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आपने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन। आज़ाद समाज पार्टी किस एजेंडे पे काम करेगी? आज़ाद समाज पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही बनी है। उनका पहला अनाउंस यही है कि आज तक देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, केवल व्यवस्था परिवर्तन नहीं। 55 बरस कांग्रेस राज किया, इसके बाद बीजेपी राज कर रहा है। आज तक ले संवैधानिक केवल बात करता है, संविधान को लागू नहीं किया। अगर संविधान को लागू किया होता तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू हो गया होता। व्यवस्था परिवर्तन यही है ना। बक्सर में आज आप लोग कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तमाम तरह की बातें की जा रही थी। अलायंस भी होगा क्या बिहार में? बिहार में अलायंस तो हो चुका है। हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ, शोषित वर्ग के साथ उनको हक और हुकूमत की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, उसको हुकूमत तक पहुँचाएंगे। बाकी लोगों से तो हम लोग नहीं, जो मेरा एजेंडा पर काम करेगा हम उसको साथ देंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। मेरा नाम सुरेश यादव, आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। प्रदेश महासचिव जी थे। देखिए, सीधे अब बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से। जौहर आज़ाद की 100 सीटों पे बक्सर, खासकर बिहार के बॉर्डर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाके में आज आप घोषणा कर रहे हैं। देखिए, बक्सर से लेकर शाहाबाद पूरा आप देखेंगे तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है। एक एक घर में अब अगर जाते हैं तो नीला झंडा भी दिखेगा और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानने वाले, विचारधारा पे चलने वाले लोग भी मिलेंगे। इसीलिए मैं अपने परिवार में आया हूँ, अपने लोगों के बीच में आया हूँ, ये बताने के लिए कि बिहार की 100 सीटें जो है संविधान रक्षकों के लिए हमने ऐलान किया है। जो आप देखें कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं, वो किसी भी तरह से दलित समाज को, मुस्लिम समाज को भागीदारी नहीं देना चाहते। 2024 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि महागठबंधन से मुसलमानों की टिकट काट दी गई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 40 का ऐलान हुआ है, 60 का और 16 तारीख को हम ऐलान कर देंगे। और बूथ कमेटी का लगभग हमारे सभी 100 विधानसभा में पूर्ण हो चुका है। महागठबंधन एक तरफ तो दूसरी तरफ एनडीए, क्या होगा? राजनीति की तो 100 सीटों पर घोषणा कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ युवराज गठबंधन और एक तरफ संविधान विरोधी गठबंधन। अब ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक एक घर में अब अगर जाते हैं तो नीला झंडा भी दिखेगा और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानने वाले, विचारधारा पे चलने वाले लोग भी मिलेंगे। इसीलिए मैं अपने परिवार में आया हूँ, अपने लोगों के बीच में आया हूँ, ये बताने के लिए कि बिहार की 100 सीटें जो है संविधान रक्षकों के लिए हमने ऐलान किया है। जो आप देखें कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं, वो किसी भी तरह से दलित समाज को, मुस्लिम समाज को भागीदारी नहीं देना चाहते। 2024 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि महागठबंधन से मुसलमानों की टिकट काट दी गई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 40 का ऐलान हुआ है, 60 का और 16 तारीख को हम ऐलान कर देंगे। और बूथ कमेटी का लगभग हमारे सभी 100 विधानसभा में पूर्ण हो चुका है। महागठबंधन एक तरफ तो दूसरी तरफ एनडीए, क्या होगा? राजनीति की तो 100 सीटों पर घोषणा कर रहे हैं।
देखिए, एक तरफ युवराज गठबंधन और एक तरफ संविधान विरोधी गठबंधन। आप ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गठबंधन तो युवराजों का होगा। इवन कि वीआईपी को भी ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था होगी, लेकिन किसी गरीब पार्टी को, शोषित वंचित समाज के लोगों को अपने आसपास तो जगह नहीं दिया। इन लोगों को जगह देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है। तो हम उन दोनों से 100 सीटें, वो भी इंडिया अलायंस को हम चाहते हैं कि भाजपा को रोका जाए, इसके लिए हम 100 सीट पे लड़ रहे हैं, नहीं तो 243 सीटों पे हम मजबूत हैं। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया अलायंस के कई विधायक मुझे अंधेरे में सड़कों पे मिलते हैं और कहते हैं कि अध्यक्ष जी हमारा ध्यान रखिएगा वरना हम हार जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि नाजायज़ रिश्ता निभाने में हम यकीन नहीं रखते। जिस दिन रोशनी में खुलेआम सबके सामने मिलोगे तो समर्थन भी मिलेगा और साथ भी मिलेगा। अध्यक्ष जी, एक बड़ा फंडा 85-15 की घोषणा और 85-15 का गणित आपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अभी एक चुनावी माहौल तैयार करने के लिए है या बिहार में इस पर मुहर लगेगी? देखिए, एम्बुलेंस से पहले, पुलिस से पहले भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हर अत्याचार शोषण पे पहुंचते हैं, इसलिए ये एक पॉलिटिकल फंडा नहीं हो सकता, ये विचारधारा है हमारी। दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि ये 85 की विचारधारा इसलिए नहीं है कि हम 15 पे हावी हो जाएं। हम सबके समानता के लिए, सम्मान के लिए लड़ने वाले लोग हैं, चूँकि संविधान को मानने वाले हैं। जिस दिन 85 की भागीदारी सुनिश्चित होगी, उन 15 की भी भागीदारी और सम्मान सुनिश्चित होगा। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन जो सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहा, जो कुछ युवराजों से और ये सारे षड्यंत्रकारियों से जो सत्ता का खेल मचा रहे हैं भेड़ियों की तरह, उन सब से गरीब गुरबा, चूँकि संविधान ये कहता है कि रानी के पेट से युवराज पैदा नहीं होगा, शासक पैदा नहीं होगा। इसी को तोड़ने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ना ज़रूरी है और मुझे यकीन है कि सत्ता की चाबी और सारे जिन इस बार भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम करेगा। एक चीज और सीधा सीधी सवाल, महागठबंधन 20 साल, नीतीश कुमार 20 साल, लाल बालू का फंडा है, लाल बालू का फंडा क्या है? देखिए, मैं किसी विरोध में नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखें कि सभी राज्यों में कुछ लोग हैं चुनिंदा जिन्होंने लूट मचाया। आज आप देखें कि दारू बंद है। अब दारू जो है वो ऐसे डिलीवर हो रहा है कि रैपिडो भी उतना फास्ट डिलीवर नहीं कर पाता। तो दारू की बंद करके नेताओं के सीधे जेब में कई गुना होकर जा रहा है। तो इन सबको रोक लगाई जाएगी और बिहार में संविधान का राज स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर संविधान का राज स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी एजेंडे और फंडे के साथ इस बार खासकर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जिस तरह से बिहार के 100 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का आगाज कर रही है, निश्चित तौर पर महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमे में अब खलबली दिखने लगा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।